हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया कैट के LRDI के सेक्शन में, मैं बता रहा हूँ गारंटीड 95+ परसेंटाइल ले आओगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। बिल्कुल आसान तरीका है और ये आप ट्राई करके देख लेना। अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली 95+परसेंटाइल कहीं नहीं गए। तो आज ये जो कैट 2022 LRDI का हम स्लॉट 3 का सेट 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, इसी के थ्रू मैं वो चीज़ बताऊंगा, तो ध्यान से समझ लेना। कई लोग ये फॉलो नहीं करते हैं और फ्री फोकट के नंबर जो मिल रहे होते हैं उनको वो भी नहीं मिलते। आज ये क्वेश्चन मैं आपको आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन में ओरल करा दूंगा। सो जो कैट के DILR में ओरल, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि आप ही लोगों के भले के लिए हमने इस चैनल पे मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है। कोई ऐड बीच में नहीं आएंगे, है ना। प्लस आप में से जितने भी लोग डिमोटिवेट हो रहे हो, है ना, हमारी वेबसाइट पे जाना catipmet.com। इस पे आप लाइव चैट कर सकते हो, या बहुत सारे बच्चे रहे तो 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसमें आप अपना नेम, एज, सिटी, आपके 10th-12th के परसेंट और एवरेज परसेंटाइल मॉक में आपके कितने आ रहे हैं, है ना, ये सब बताना। फिर आखिरी में आप अपनी क्वेरी पूछ लेना। क्वेरी मतलब आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है कैट को लेके, है ना। जो भी आपका डाउट हो सब मुझसे पूछना, अपना स्लॉट बता देना कैट का कौन सा है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। लास्ट 5 to 6 मंथ में आप मान के चलो मोर देन 1500 पेरेंट एंड स्टूडेंट्स के मैंने क्वेरी सॉल्व की और सब खुश हैं, है ना। काफ़ी हेल्प, और कोई चार्ज नहीं तो कंसल्टेंसी का आजकल कितना क्या चार्ज ले लेते हैं लोग। ठीक है। प्लस कैट 300 अभी तक परचेस नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट catipayment.com/cat300 पे जाके आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर कैट परचेस करना हो तो /cat2024, और जिनको 2025 में देना है तो cat2025, यहाँ पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, पहले सिर्फ ऑब्जर्व करना। ठीक है, बहुत जल्दी कर लेंगे इसको अपन। और इसमें अगर मान लो 5 to 6 मिनट में क्वेश्चन हो गया तो बचे हुए 35 मिनट में हमारे पास 3 सेट करने को रहेंगे। सोचो, समझ रहे हो। अब देखना, आपने कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे, या आप लोग जो मॉक देते हो, है ना, ये यही सेट देख लो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने लास्ट ईयर की भी बात करूं, इस टाइप के सेट देखते से ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार DI, है ना। अब ये मैं काम की चीज़ आ रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि भाई DI तो हमारी बहुत टफ है ना, LR में हम फिर भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। DI के नाम से ही घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आप में से ऐसे कितने लोग हो जो DI देखते से ही छोड़ देते हो, या ये सेट आपने लास्ट ईयर का कैट दिया हो तो देखते से ही छोड़ दिया होगा, या मॉक में इस टाइप का आता होगा तो हो सकता है देखते से ही छोड़ दिया हो। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी आपका उसमें भला हो पाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, DI के खास तौर से कैट की बात कर रहा हूँ। देखो, हर एग्जाम अपना अलग अलग होता है, सबके अपने प्लस माइनस होते हैं। अब ध्यान से सुनो, कैट का जो DILR में DI का सेक्शन होता है, कोई सा भी कैट उठा के देख लो, बहुत पुराने कैट के नहीं, 90s के नहीं, है ना, अभी पिछले 5-6 साल में जो आ रहे हैं, कैट का DI हमेशा आसान आ रहा है। हाँ, वो जो ग्राफ या बार ग्राफ रहता है, कोई सा भी ग्राफ रहता है, वो दिखने में ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो आप सोचोगे अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था, है ना। अभी इसी क्वेश्चन में देखना, इसी में अपन प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अ स्टडी टू डिटरमाइन द मोर्टेलिटी रेट फॉर अ डिसीज बिगन इन 1980, कोई डिसीज हुई होगी 1980 में। द स्टडी चूज 1000 मेल 1000 फीमेल्स एंड फॉलोड देम फॉर 40 years और अंटिल दे डाइड। उनको 40 years तक उन्होंने फॉलो किया, 1980 में कोई भी डिसीज आई होगी, उसका 1000 मेल और 1000 फीमेल लिए, उनको 40 years तक फॉलो किया, या जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। ठीक है, विच एवर कम्फर्ट। ठीक है, द 1000 मेल chosen in 1980 consist of 250 each of age 10 to less than 20, 20 to less than 30, 30 to less than 40 and 40 to less than 50। ठीक है, 10 साल का गैप लिया है और हर कैटेगरी में 250 250 250 250 मेल्स है। ठीक है, आगे पढ़ो।
द 1000 फीमेल चूजन इन 1980 ऑल्सो कंसिस्ट 250 ऑफ ईच 10 लेस देन 20। वही सेम है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1980 में 10-10 का जो स्लॉट था, है ना, तो क्या था, 250 एज ईच ऑफ एज 10 टू लेस देन 20, ठीक है, 10 टू 20, ठीक है। 1980 में क्या रेंज थी, 10 टू 20, 20 टू 30, इसे साइड में थोड़ा सा लिख लें, 30 टू 40 और 40 टू 50। इसमें 250 थे, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। अब द फोर फिगर्स बिलो डिपिक्ट द एज ऑफ प्रोफाइल of those among 2000 individuals who were still alive in 1990, 2000, 2010 and 2020। अब ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसमें ये बताया गया है कि कितने कितने लोग इसमें अलाइव थे, ठीक है। ब्लू बार्स इंडिकेट मेल, ठीक है, नहीं लिखते तो भी हम समझ जाते, खैर मजाक कर रहा हूँ। पिंक बार रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, इन ईच एज ग्रुप दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। द नंबर नेक्स्ट टू द बार गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द bars, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 230 मेल अमंग दोज ट्रैक्ड एंड हु वर अलाइव इन 1990 एज बिटवीन 20 टू 30, 20 टू 30, 230 मेल ये दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया ग्राफ क्या है, ठीक है। ये अलाइव दिए हुए 1990 में 20 से 30 एज वाले 230 अलाइव हैं, देन 30 टू 40 वाले मेल 235 है, सेम फीमेल 240 एंड 225 अलाइव हैं, ठीक है, सिंपल सा है। अब सीधे क्वेश्चन देखते हैं। इन 2000 इसकी बात कर रहे हैं, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेड मेल टू डेड फीमेल्स, ठीक है, अमंग दोज बीइंग ट्रैक्ड, जिनको ट्रैक किया जा रहा था, ठीक है। टोटल करके देख लेते हैं। देखो मेल कितने हैं 1990 में, ठीक, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ ना, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं 230 है ना, ठीक है, तो ये 0.5 इधर आया 5 और इधर क्या आ गया, ये 865 मेल, इधर फीमेल देख लेते हैं 5, ठीक है, इतनी फीमेल जितना है। 2000 तक ही देखना है तो सिर्फ यहीं तक का देखते हैं, बाकी हम क्यों मेहनत करें। इसमें सॉल्व करो, ये 645 और ये 655, ठीक है, इतना ही काफी है। अब देखो इन 2000 व्हाट वाज द रेशियो ऑफ डेड मेल, देखो 1000 थे, 645 बचे, तो 45 में 55 ऐड करूंगा, है ना, 700 है, 355, और ये उससे 10 ज़्यादा है, मतलब ये 345 डेड हुई होंगी, 10 कम डेड हुई होंगी, है ना। 57 से 71 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए लगा दो, 71/16, इतना आसान था। अब बताओ टफ था ये, कुछ नहीं, आपको जो चार्ट देख देख के आंसर लगाना था, चाहते तो सिर्फ इसी को ऐड कर लेते, है ना, फर्स्ट कॉलम का ऐड भी नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल who were being tracked and who were between 30 to 40 years of age in 1980। ध्यान से सुनना, अब मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा। How many people who were being tracked and who were between 30 to 40 years of age in 1980 survived till 2010। 2010 तक कितने लोग सर्वाइव कर गए, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, है ना, ये डेटा अभी अपन हटा देते हैं, ये अपने काम का नहीं है, ठीक। क्या बोल रहे थे, 1980 में जो 30 से 40 इयर्स का होगा, तो ध्यान से देखना, 1930 में 80 में वो 30 से 40 का था, तो 1990 में 40 से 50 की रेंज में आ गया होगा, फिर वो 50 से 60 की रेंज में आ गया होगा, है ना, 2000 में, फिर वो 60 से 70 की रेंज में आ गया होगा, ठीक। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल बीइंग ट्रैक्ड बिटवीन एज ऑफ सर्वाइव टिल 2010, तो 2010 तक इतने लोगों ने सर्वाइव कर लिया, 90 मेल 100 फीमेल 190। ओरल क्वेश्चन, ऑप्शन सी, मैंने कहा था ना सारे ओरल है।
ठीक, देखो कितने आसानी से कर लिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं 6, 7, 8th क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हु वर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु वर लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज इन 1980। 1980 में बोला 30 ईयर्स से कम का हो। ठीक है, सर्वाइव अंटिल 2020, कितने लोग 2020 तक सर्वाइव कर गए। तो देखो 30 से कम 1980 में, है ना, तो इसमें 40 से कम होगा, है ना, इसमें 50 से कम होगा, इसमें 60 से कम होगा और इसमें 70 से कम होगा। ठीक है, अब क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी इंडिविजुअल, यहां तक इनको ऐड कर लो पूरे, तो 140 और 100, है ना, क्या क्या ऐड करना है, 140 मेल, 125 मेल, बस यहीं तक करना, 100 और 105। ओरल कर लेंगे इसको तो फिर भी ऐसे ही ऐड कर लेते, 470। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या, है? नहीं, बताओ, खुद ही बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है कैट में? अब आप बोलोगे कि यार ये तो हमने देखते से ही छोड़ दिया था। बस ये जो देखते से ही छोड़ देते हैं ना, वहीं आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। ठीक है, देखो मजाक मजाक में 3 क्वेश्चन हो गए, अभी 2 और भी हो जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ द मेल, ध्यान रखना मेल पूछा है, बस पढ़ने की गलती मत करना। हाउ मेनी ऑफ द मेल्स हु वर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु वर बिटवीन 20 to 30 ईयर्स, 1980 में 20 से 30 हो, डाइड इन द पीरियड 2000 से 2010 में डेथ हो गई हो, है ना, 2000 से 2010 में डेथ हो गई हो, तो ये इस वाले चार्ट में हमें ध्यान देना है। ठीक है, और शुरुआत किससे हुई थी उनकी, 9th में, मेल हैं, 20 से 30 के थे, तो देखो 20 से 30 के 1980 में, तो फिर 30 से 40 हो गए होंगे, फिर 40 से 50 इधर, अभी 50 से 60 इधर आ गए होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बोल रहा है इस ड्यूरेशन में जिनकी डेथ हो गई हो, किस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में 2000 से 2010 में डेथ हुई हो, है ना, तो देखो 2000 तक में इनकी वो कितनी थी, 40 से 50 देखना है, 205, अभी हो गए 165, तो 205 से ओरल आप कर सकते हो, 205 से माइनस कर दो 165, 40 का डिफरेंस, 40 लोगों की डेथ हो गई होगी इस ड्यूरेशन में। बताओ सारे क्वेश्चन ओरल थे कि नहीं थे? ठीक है, अभी फीमेल की बात कर लेंगे, इसको पिंक कलर से करेंगे अब। इन हाउ मेनी फीमेल्स हु वर बीइंग ट्रैक्ड हुज बिटवीन 20 से 30 ईयर एज 1980 में, है ना, तो अभी वो 1990 में 30 से 40 हो गई होंगी, पहले ये कर लूँ यार, 30 से 40, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, हाँ अब पिंक चला है ये, देखें, हाँ अब दिख रहा है 30 से 40। ठीक है, तो 20 से 30 तब थी, तो अभी 30 से 40 हो गई होंगी। ठीक, 1990 में, डाइड बिटवीन द एज ऑफ 50 एंड 60, बोल रहे 50 से 60 एज में उनकी डेथ हो गई हो, तो ठीक है, अभी 30 से 40 है, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, यही तो आई, है ना, इसमें उनकी डेथ हो गई हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस ड्यूरेशन में बोल रहे हैं कि 50 से 60 में अगर एज हुई हो, तो देखो अभी कितनी थी, ये 175, 175 से 145 ही बची। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में, है ना, 50 से 60 बचा ना, यहाँ से तो 175 आई थी, 50 से 60 में 145 ही बची, तो 175 माइनस 145, 30, आंसर क्या हो जाएगा, 30। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो कितने आसान क्वेश्चन थे, अभी 10th मिनट चल रहा है, शुरू के 4-5 मिनट तो मैंने सिर्फ बातों में लगाए थे। ठीक है, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, खूब ज़्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को भी ब्रांड बनाओ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।